मगर कमाल है इस इलेक्शन कमीशन की भी, ये तहफ़्फ़ुज़ करते हैं माफिया का, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उन करप्ट लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मौजू ये है कि आज से 3 दिन पहले यहीं खड़े होके मेरे अपोनेंट तारिक फजल चौधरी साहब और उसके साथ लेफ़्ट राइट पे इस्लामाबाद के कठपुतली MNAs ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। मैं पिछले 3 दिन से एक चैलेंज दिया था और कल दोबारा उसको रिपीट किया कि भाई आपने कहा था कि मेरे पास फॉर्म 45 हैं जो आपको मैं पेश करूंगा। मैंने उनको कहा था कि मैंने 9 तारीख से अपने फॉर्म 45 अपने फेसबुक पे पूरे मीडिया को PDF फॉर्म में भेज दिए हैं। 387 हमारे पोलिंग स्टेशन से NA47 के 387 पोलिंग स्टेशन के 387 के पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 आपको दे दिए। और यहाँ खड़े होके मेरे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज़ ख़ावर अखलास ने अपने फॉर्म 45 NA47 के आपके सामने पेश कर दिए थे और उनके भी वही हैं जो मेरे हैं। और NA47 से लड़ने वाले दीगर जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उसने पहले दिन से 9 तारीख से लेकर आज तक हमारे हक़ में स्टेटमेंट्स दिए हैं और मीडिया में भी बैठ के कहा है और उसने अपने ट्विटर और फेसबुक पे भी वही फॉर्म 47 की बात की है, 45 की बात की है जो हमारे हैं। फिर न सिर्फ यही, जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी और मियाँ असलम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको फॉर्म 45 के मुतालिक तफसीलात से बता दिया कि कौन जीता, कौन हारा, क्या एक्चुअल रिज़ल्ट है। मैं पिछले 3 दिन से इस इंतज़ार में था कि वो दे दें। अब इस पे मज़ीद बहस करने की बजाय और जो फॉर्म 47 तब्दील कर दिया गया, न सिर्फ 9 तारीख को एक किस्म का फॉर्म 47 दिया RO ने, उस करप्ट उस्मान अशरफ रिटर्निंग अफसर ने, जिसने प्रेशर में आकर या किसी कॉन्सिडरेशन की बुनियाद पर जो फॉर्म 47 जारी किया वो इलीगल एंड अनलॉफुल है। उसको हम चैलेंज किया है और आगे भी करेंगे। तो उसके साथ मिली भगत करके, जो तारिक फजल के साथ मिली भगत करके उसने फॉर्म 47 9 तारीख को एक जारी किया, 10 तारीख को दूसरा जारी कर दिया, जिसके पूरे वोट हर एक मुख्तलिफ कर दिया। अभी तक उसने यहाँ इलेक्शन कमीशन ने बुलाया पर्सनली, वो नहीं आया। मगर कमाल है इस इलेक्शन कमीशन की भी, तनख्वाहें हमारी अवाम पब्लिक के मरात पब्लिक के फंड से लेते हैं, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ करते हैं माफिया का, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उन करप्ट लोगों का जिन लोगों को इनका काम था कि पॉइंट आउट करते हैं कि इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने इलीगलिटी की है। उन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मिली भगत करके गलत फॉर्म 47 जारी किया है। उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। रिजर्व सीट्स के आपने बाकियों के फैसले कर दिए। तो इलेक्शन कमीशन को PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में फैसला करने में वो कौन सी हिचकिचाहट है, वो कौन सा तरीका वारदात है, और वो कौन शख्सियात हैं जो उस दिन रात को 12 बजे आपको बुलाया था और आप कहीं चले गए थे और आज तक वजाहत नहीं आई थी आप कहाँ गए थे, और उसके बाद पूरे मीडिया को आपने वो रिज़ल्ट बंद करा दिए थे और रात की तारीखी में रिज़ल्ट तब्दील करा लिया था। तो आज आप बता दें, वक्त साबित कर देगा, कुछ ना कुछ सामने बिलाखिर कौम तारीख लिख रही है, वो सामने आ ही जाएगा। तो वो कौन सी शख्सियात हैं जो आपसे फैसला कराने में देर कर रही हैं? आपने खिलाफ फैसला करना है या हक में करना है, कम से कम आप करें। ये हमारा आईनी हक है कि हमें रिजर्व सीट्स दें, और अगर इन्होंने नहीं दी तो इंशाअल्लाह हमारा कानूनी रास्ता तो है ही है, मगर इनका एहतसाब ज़रूर होगा। डाकुओं की अगर हुकूमत आपने कायम करनी है, डाका जनी के ज़रिए जो सीटें जीती हैं, डाकुओं को अगर आपने डाकू रानी तो आप उनको कह सकते हो, कठपुतली वज़ीर आला तो कह सकते हो, इलेक्टेड वज़ीर आला नहीं कह सकते। इसी तरह अगर जब प्राइम मिनिस्टर की बारी आएगी तो उस वक्त मैं कमेंट करूँगा। इलेक्शन कमिश्नर पे नहीं, इलेक्शन कमीशन सारे पे, यानी जो मेंबरान है या इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने आर्टिकल 6 की वायलेशन की है, इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, और मुल्क के साथ गद्दारी करने वाला और आइन शिकनी करने वाला आर्टिकल 6 का मुर्तकब होता है। और ये बिल्कुल मुर्तकब हैं
ان کے خلاف ایکشن ہوگا. آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، جس دن بھی ہوگا انشاءاللہ ہم ان کا احتساب کریں گے.